आपके सामने है क्लास 7 इंग्लिश न्यू इमेज चैप्टर 2 पोयम बी द बेस्ट ऑफ वाट एवर यू आर। पोयम के टाइटल का मतलब है कि आप जो भी हैं उसमें बेहतरीन बनिए। इस पोयम के ज़रिए पोइट हमसे कहना चाहते हैं कि हमारा कोई भी काम कम महत्वपूर्ण नहीं है। हमें अपने काम पर गर्व करना है और कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी है। तो इस पोयम में पोइट ने कुछ नेचर्स के एग्जाम्पल्स को भी लिया है हमें इस बात को समझाने के लिए। शुरू करते हैं पोयम को। If you cannot be a pine on the top of the hill, be a scrub in the valley. अगर आप किसी पहाड़ी के ऊपर एक बड़ा पाइन का ट्री नहीं बन सकते तो आप एक घाटी में एक झाड़ी ही बन जाइए। बट द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रील, लेकिन एक नदी के किनारे वाली बेहतरीन झाड़ी आप बनिए। अगर आप ट्री नहीं बन सकते तो झाड़ी ही बन जाइए। यानी इस पैराग्राफ में पोइट ये कहना चाहते हैं कि आपका साइज़ डिपेंड नहीं करता कि आप साइज़ में बड़े हैं या छोटे, बल्कि आपकी काबिलियत इम्पोर्टेंट रखती है कि आप में कितनी काबिलियत है और आप अपने काम को कितनी बेहतरीन से करते हैं। इसलिए इन्होंने पाइन ट्री का और स्क्रब का एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि पाइन ट्री बहुत ही बड़ा होता है, स्क्रब छोटा होता है, फिर भी दोनों में अपनी अपनी खासियत है। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि अगर आप पहाड़ी के ऊपर एक पाइन ट्री नहीं बन सकते तो एक घाटी में स्क्रब ही बन जाइए, यानी झाड़ी ही बन जाइए, और ऐसी झाड़ी बनिए जो बड़ी ही बेहतरीन हो, दिखने में भी सुंदर लगे अगर आप एक पहाड़ी पर ट्री नहीं बन सकते। नेक्स्ट पैराग्राफ, यू कैन नॉट बी अ बुश इफ़ यू कैन नॉट बी अ बुश, बी अ बिट ऑफ ग्रास एंड सम हाईवे हैप्पियर मेक। अगर आप झाड़ी भी नहीं बन सकते तो एक घास का टुकड़ा ही बन जाइए, और वो हाईवे जो रास्ते होते हैं उनको भी सुंदर बनाइए। क्योंकि हम देखते हैं जब हाईवे जो जाता है, बड़ा सा रास्ता, उसके आसपास की जो हरी भरी घास होती है वो भी बड़ी ही सुंदर लगती है। तो घास की भी अपनी ही एक अहमियत है। तो इन्होंने इसलिए कहा है कि अगर आप झाड़ी नहीं बन सकते तो कम से कम घास ही बन जाइए। इफ़ यू कैन नॉट बी अ मस्की देन जस्ट बी अ बास। अब देखिए, मस्की एक फ़िश है और बास भी एक फ़िश है, और मस्की एक बड़ी फ़िश होती है, बास एक छोटी फ़िश। फिर भी इन्होंने कहा है कि आप मस्की नहीं बन सकते तो आप एक बास बन जाइए। बट द लिवलेस्ट बास इन द लेक, लेकिन आप जो बास यानी दूसरी मछली बन रहे हैं वो एक लेक यानी एक नदी की एक खुशनुमा मछली होनी चाहिए। एक ऐसी मछली जो हर किसी को आकर्षित कर सके अपनी सुंदरता से, अपनी काबिलियत से। नेक्स्ट पैराग्राफ, वी कैन नॉट बी ऑल कैप्टन, वी गो टू बी क्रू, देयर समथिंग फॉर ऑल of us here. There's big work to do and there's leisure to do and the task you must do is the near. इसमें पैराग्राफ में बताया है कि अगर आप कैप्टन नहीं बन सकते, इसमें लिखा हुआ है कि अगर हम सभी कैप्टन तो नहीं बन सकते, हम किसी जहाज़ के कैप्टन तो नहीं बन सकते, पर लेकिन हम उस जहाज़ के क्रू ज़रूर बन सकते हैं। क्योंकि अगर आप जानते ही है, अगर एक क्लास है तो उसमें एक ही मॉनिटर बन सकता है, हर कोई मॉनिटर नहीं बन सकता। अगर कोई परेड है तो उसमें एक लीडर बनेगा, एक परेड होगी तो उसमें एक लीडर होगा और बाकी सब उसके पीछे चलेंगे। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि हर कोई तो कैप्टन नहीं बन सकता, पर लेकिन आप क्रू तो बन सकते हो। हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है, यहाँ पर हमारे पास करने के लिए बड़े बड़े काम हैं और बहुत सी कम चीज़ें भी हैं करने को, और हमें जो करना है वो हमारे बहुत ही नज़दीक है। यानी जो भी हम काम करते हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। ये नहीं कि अपने आप को दूसरों से तुलना मत कीजिए कि वो इतना बड़ा है या वो कैप्टन है और हम छोटे हैं। आपको जो भी आपको पोजीशन मिली है, यानी जिसमें जो काम आप कर रहे हैं, बस उसको अपनी लगन से करिए, मेहनत से कीजिए। इफ़ यू कैन नॉट बी अ हाईवे देन जस्ट बी अ ट्रेल। अगर आप कोई हाईवे नहीं बन सकते, हाईवे यानी बड़े बड़े रास्ते नहीं बन सकते, तो जस्ट बी अ ट्रेल। ट्रेल होती है ग्रामीण गांव के इलाकों की जो कच्ची सड़कें होती है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर आप हाईवे नहीं बन सकते तो आप कच्ची सड़कें ही बन जाइए। अगर आप सन नहीं बन सकते तो आप स्टार बन जाइए। It's not by the size that you win or you fall. Be the best of whatever you are. ये निर्भर नहीं करता कि आप साइज़ में बड़े हो या छोटे। आज जीतने के लिए साइज़ निर्भर नहीं करता, आप जो भी हैं सिर्फ उसमें बेहतरीन बनिए। यानी एक एग्ज़ाम्पल अगर आपको बताएं कि अगर किसी इंसान की हाइट छोटी भी क्यों ना हो तो वो भी इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, और किसी की हाइट
कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर वो पढ़ेगा नहीं तो वो क्या, वो ना डॉक्टर बन पाएगा ना कोई इंजीनियर बन पाएगा। तो इस तरीके से ये इन्होंने कहा है कि अगर आपकी हाइट, आपका साइज़, आपका शरीर, आपकी फ़िज़िकल एबिलिटी जो है वो डिपेंड नहीं करती, आपकी मेहनत डिपेंड करती है कि आप मेहनत कितना कर रहे हो और आप मेहनत करके बनोगे क्या। तो इसलिए कि इन्होंने कहा है कि जो भी आप करते हो, काम करते हो, उसे पूरी लगन से, पूरी मेहनत से करो और फल की चिंता मत करो। तो ये पोयम हमारी यहीं पर ख़त्म कर होती है। अगर आपको पोयम अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिए ना, और क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज की वीडियो भी आपको जल्दी ही मिल जाएगी। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ, और विदाउट रीड करें, ठीक है। तो मीनिंग हम हिंदी में समझते हैं, इसमें लिखा क्या था। इसमें पोइट ने लिखा था, अगर आप एक पहाड़ी के ऊपर वाला बड़ा पाइन ट्री नहीं बन सकते तो आप झाड़ी ही बन जाइए, और एक ऐसी झाड़ी बनिए जो नदी के किनारे लगी हुई बड़ी ही सुंदर लगती हो। अगर आप झाड़ी भी नहीं बन सकते तो घास का एक टुकड़ा ही बन जाइए, और उन हाईवेज को सुंदर बनाइए जो देखने में घास के साथ बड़े ही सुंदर लगते हैं। अगर आप एक बड़ी मस्की मछली नहीं बन सकते तो आप छोटी बास मछली ही बन जाइए, जो एक लेक में बड़ी ही खुशनुमा तरीके से बड़ी ही तेज और चंचल रहती है। अगर हाँ, आप ये सभी जानते ही हैं कि हम सभी एक जहाज़ के कैप्टन नहीं बन सकते, पर लेकिन हम उस जहाज़ के क्रू ज़रूर बन सकते हैं, यानी उस जहाज़ के सारथी, कैप्टन के सारथी ज़रूर बन सकते हैं। कि हमारे पास करने के लिए यहाँ पर बहुत कुछ है, हमारे पास करने के लिए बड़ा काम है, छोटा काम भी है, कम भी है, पर लेकिन जो हमें काम करना है वो हमारे पास ही है। अगर आप हाईवे नहीं बन सकते तो आप एक छोटी सड़क ही बन जाइए, कच्ची सड़क बन जाइए। अगर आप सूरज नहीं बन सकते तो आप तारा बन जाइए। अगर आप, ये निर्भर नहीं करता कि आपका साइज़ कितना है, ये निर्भर करता है कि आपने मेहनत कितनी की है। तो जो भी आप काम करती है उसमें बेहतरीन बनिए। वीडियो ख़त्म होती है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।